साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र लेवल फर्स्ट के लिए। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जाता है, सीखा जाता है। पहला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। तो अनुशासन जो है प्रमुख तत्व नहीं है, बाकी मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन सृजनशीलता का लक्षण है। बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। एक बालक जिसकी बुद्धिलब्ध 105 है तो उसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो सामान्य बुद्धि में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो शोध के लिए कौन जाने जाते हैं? नैतिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक। तो इसमें नैतिक जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए नैतिक जाने जाते हैं, उन्होंने नैतिक के विकास के लिए बारे में बताया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो यह कथन है स्किनर महोदय का। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। तो उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। तो यह उदाहरण है, तो यह उदाहरण सम्मिलन का उदाहरण है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो सृजनात्मकता, समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। तो स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे को सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो उपरोक्त सभी। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। तो ये सभी। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो निम्नलिखित कैसे सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो सही हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो जैविक मंदता। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो समझकर सीखना स्थायी होता है। कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो इसमें जो है विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण, तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण डिस्लेक्सिया है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वह विकास की किस अवस्था से में अब प्रवेश कर रहा है? तो किशोरावस्था में प्रवेश करने की अवस्था में है। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास, यानी किंडरगार्टन का ये विकास के सिस्टम में था। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास है, तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का जो है विकास क्रम है। क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो क्या सहायक नहीं? खेल, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो भाषण जो है सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। कौन सा संश्लेषण का उदाहरण है? तो निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। तो प्रमेय सिद्ध करना संश्लेषण का उदाहरण है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसको जो है पावलोव महोदय ने सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल प्रतिपादित किया था। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करती है, तो रचनावादी मॉडल सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करती है।
बालक का विकास परिणाम है तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है। सामाजिक अधिगम का आरंभ होता है तो अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य सभ्य सामग्री से तो संपर्क से। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है तो उपरोक्त सभी। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है तो सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। विकल्प भी सही है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है तो श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनको सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है जो श्रवण बाधित है। ब्रेल लिपि जो है प्रयोग की जाती है जो दृष्टि बाधित है। तो यह रहा साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट। हमने सीखने का प्रयास किया और कम समय में सीखने का प्रयास किया है। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत। धन्यवाद। जय हिंद।